ऐसे भी नहीं, बट नॉर्मलिटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉडकास्ट 2 में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, फिल्टर लग चुका है, हमने कपड़े पहन लिए हैं, हमारे पैसे आ चुके हैं अब। ठीक है, अब सस्ता थोड़ा सा अमीर होता जा रहा है धीरे धीरे। उम्मीद है सब मज़े कर रहे होंगे। तो इस पॉडकास्ट में जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है? क्या मिले? रैंडम टॉपिक लेते हैं। रैंडम टॉपिक, रैंडमली, फिर रैंडम टॉपिक लेते हैं और रैंडमली उस पर रैंडमली। तो हम प्रेम कैसा रहेगा टॉपिक, प्रेम के बारे में जानते हैं आपसे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, हमारे जनता को दिखाएंगे कैसा लगता है। बड़े तो नहीं हुए प्रेम। अरे क्यों नहीं, अरे कितने बड़े हो गए भाई, अब बड़े हो गए भाई। ठीक है, कुछ भी जो भी आएगा बोलते हैं, जो भी आएगा, मतलब जो हमने एक्सपीरियंस किया है लोगों के लिए, ठीक है ना, वो अपने से रिलेट कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो उनकी गलती, क्या करें। हाँ, तो मेरा जो पहला प्रश्न आपके लिए रहेगा सर, कि सर प्रेम क्या है? प्रेम आपके लिए प्रेम क्या? हाँ, मेरे नज़र में तो प्रेम से कहेंगे मतलब कॉन्स्टेंटली डेडिकेटेड हो करके किसी से हम अगर अटैच हो जाते हैं और वो कांस्टेंट मतलब जुड़ाव उसके साथ हो। अच्छा, तो मतलब अनकंडीशनल कांस्टेंट अटैचमेंट हो किसी के साथ, हाँ, तो उसे हम प्रेम कहेंगे। अनकंडीशनल कांस्टेंट अटैचमेंट हो किसी के साथ, अटैचमेंट, इमोशनली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एकदम उसी के साथ अटैच। फिजिकली कैसे अटैच होंगे? फिजिकली अगर इमोशनली और मेंटली अटैच है तो फिर मतलब फिजिकली टच होने से इमोशनली भी टच थोड़ा सा बढ़ता इमोशनली भी है। टच जाते हैं फिजिकल टच करने हाँ, से। सही कहते हैं। और हाँ, अट्रैक्शन तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा इससे। अट्रैक्शन अब मैं बात हो रही थी इससे पहले पॉडकास्ट से कि क्या बोलेंगे, तो आपने बोला था मैच्योरिटी का कुछ इशू ना, कि हाँ इन्होंने बोला, हाँ मैच्योरिटी, हाँ कि मतलब एक अट्रैक्शन और एक प्रेम में मैं पूछा था, मैंने पूछा था फर्क क्या है। फर्क में आएगा हाँ, ना जब इसमें, तो तब इसे मैच्योरिटी तो आपने क्या, आपने क्या कहता बताइए फिर से इनको, क्या अटेंशन और अट्रैक्शन और अपने प्रेम में क्या अंतर है? हाँ, अगर इसमें डिफरेंस करते हैं तो अट्रैक्शन जनरली हम जब टीनेज स्टार्ट हो जाता है हमारा, तभी होने लगता स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये सब चीज़ किसी के लिए भी। अच्छा, या कोई भी हमारा हमसे बड़ी उम्र की लड़कियां हो या कोई भी हो, अच्छा, किसी से भी हो जाता है। तो हो जाता है। बड़ी उम्र की लड़कियां से आपका क्या मतलब है, समझा नहीं। जैसे स्कूल टीचर। अच्छा, स्कूल टीचर ये कॉमन है। अच्छा, कॉमन है क्या? ये कॉमन है ये। नहीं यार, मैं तो गुरु मानता था, मैं तो अपने टीचर नहीं, हाँ ये कब, जब आप फिफ्थ क्लास में थे तब? नहीं 11th-12th जाने के बाद फिर लगता है टीचर है हमारी। अच्छा, हम गलत सोचते थे, मतलब 12th के बाद आपको रियलाइज हुआ टीचर, उससे पहले आप कुछ और सोचते थे, मतलब उस टाइम लगता था कि मतलब क्या अच्छी है। चलिए इसको थोड़ा साइड रखते हैं, नहीं तो मिलन जी की पिटाई हो सकती है इसके लिए। एक शिष्य और एक गुरु में मतलब मेरा मानना है कि कभी पवित्र रिश्ता होता है, ठीक है, तो उसको पवित्र ही रहने दें। और रही बात कि मतलब हम बात करते हैं अट्रैक्शन और प्रेम के बीच में, तो बात आ रही मैच्योरिटी की। मतलब मैंने सुना कि अट्रैक्शन फिजिकल भी तो हो सकता है। फिजिकल किसी की फिजिकल अपीयरेंस से अपन अट्रैक्ट हो जाए, नहीं अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली बात है, किसी से प्रेम भी अगर किसी से हो रहा है किसी को, तो आई थिंक पहला तो वही होता है कि कोई फिजिकली अट्रैक्ट होता है किसी को देख के, भाई उसकी शक्ल देख के, उसका फिजिकल अपीयरेंस देख के, उसका ड्रेसिंग स्टाइल देख के, कैसे भी करके, मतलब अलग अलग तरीके हैं, लोग अलग अलग मतलब लोग अट्रैक्ट होते हैं। बाकी भाई अब साथ में रहते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। पहला जो कहते हैं लुक्स डजंट मैटर, बट इट मैटर्स, क्योंकि पहला जो सबका ही होता है भाई कि फर्स्ट टाइम अगर कोई किसी को देख रहा है, हाँ इंप्रेशन ये भी कर सकते हैं हम। अगर ऐसा होगा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो जहाँ तक जितने लोग मेरे को जानते हैं वो तो मेरे से दोस्ती करेंगे नहीं, क्योंकि मेरा इंप्रेशन कभी अच्छा नहीं रहता, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी अच्छा नहीं रहता। फिर नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग, कोई मतलब फर्स्ट अपीयरेंस का मतलब कि भाई जैसे अपन कोई लड़की है, रोज क्लास में आती है, ठीक है, उसको मैं मतलब देखता हूँ पर कभी अच्छे से नोटिस नहीं किया, पर एक दिन ऐसा हुआ 2-3 महीने बाद कि एक दिन अचानक से कुछ हुआ कि क्लास में अकेले वो आ रही थी, मैंने देख लिया, कॉरिडोर में कहीं देख लिया, ठीक है ना, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, ये काल्पनिक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ, उसको रोज़ देखता हूँ, रोज़ बैठता हूँ साथ में, कोई उस दिन ऐसा कुछ हुआ, कुछ अट्रैक्ट हो गया, उसने कोई ऐसा काम किया, या फिर उस दिन कुछ तैयार हो गया बढ़िया से नहा धो के, ये भी सीन हो सकता है। नहीं, ये हो सकता है, मतलब कभी कभी होता है ना कि अगर कोई मेन है तो उससे अपोजिट फीमेल है, या तो फीमेल है उससे अपोजिट जो मेन है, तो होता है कभी कभी कि
ऐसे हम डेली उसे देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ ऐसे उसके लिए कोई सा फीलिंग नहीं आ रहा है, अचानक से कभी ऐसे सडनली वो सामने से आती है, वो ठीक है चल करके आती है आता है, तो मतलब द वे ही वाक या सी वाक, तो उस हिसाब से भी लगता है कि नहीं ये अलग है, ये अलग है, मतलब चाल भी कभी कभी मैटर करता है, दिल के घुंघरू हिला दिए ऐसा कुछ मतलब नहीं। चाल ही मैटर कभी करता है कि जिस तरह से चल रही है ना, मतलब वो भा जाता है, तो वो भी हो सकता है। और कभी कभी होता है कि कहीं पे कुछ अच्छा प्रेजेंट कर, अपने आप को प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे, तो उससे भी हम लोग वो इम्प्रेस हो जाते हैं, तो फिर लगता है कि नहीं यही सही है, उसके बाद बात करने में पता चलता है। मेरा तो ऐसा मानना है ना, मैच्योरिटी वाली जो बात है थी कि मैं जो कह रहा था कि मैच्योरिटी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लोग आदमी मैच्योर हो जाता है, फिर मतलब कोई भी एक इंसान मैच्योर हो जाता है ना, तो फिर वो प्रेम नहीं करता, फिर वो करता है समझौता करता है उसके लुक्स के साथ, उसकी नौकरी के साथ, उसके पेशे के साथ, उसके परिवार के साथ, वो समझौता ही तो है। अब वो बुरा नहीं है, मैं नहीं कहता कि वो लोग जो बड़े होते हैं बेवकूफ़ होते हैं, बट ये असली अगर प्रेम मुझे लगता है जो हमको टीनेजर्स में होता था, जो एनर्जी होती थी, जो पहला प्यार, वो मतलब वो कभी वापस रीमैच नहीं हो सकती आई थिंक 20s में हमारे, ठीक है ना, वो सही है, लेकिन फिर वो क्योंकि वो रियलाइज होता है, बट उस समय अपन इतना सोचते नहीं ना कि अगले की, मतलब तुम समझ रहे हो ना, इस टाइम पे जब मतलब तुमको लोग रियलाइज करा देंगे कि मतलब प्यार करने की शर्तें होती हैं, ठीक है, तुम उस टाइम अनकंडीशनल, उस समय अनकंडीशनल था, उस समय ये नहीं था कि तुम कितना कमाते हो, इसमें पूछेंगे सैलरी क्या है भैया तुम्हारी, नाम क्या है, जात क्या है, अलग हर चीज़, धर्म क्या है, ठीक है, अब सब समझदार हो गए, ठीक है ना, सब यूँ मतलब ये तो मैं जानता हूँ ये बात, सब ऐसे दूर दूर से बस मतलब भले शहर में चाहे गाँव में रहें, बस दिखावा करते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सबको फ़र्क पड़ता है। कास्ट वाला जो इशू है, कास्ट वाला क्यों नहीं है इशू, बताओ, सब क्यों बोलते हैं, मीम से सुनने आए सेम कास्ट वाली लड़की ढूंढो, ये करो, क्योंकि अभी भी दिमाग में लोगों के ये बैठा हुआ है बात कि नहीं, लड़की अगर लाओ अपनी सेम कास्ट में लाना, ठीक है ना, अगर लव मैरिज करने का सोच भी रहे हो तो यही करना, क्यों कंडीशन, काहे को कंडीशन, तो ये समझौता ही हुआ ना, कहाँ उसको सेम कास्ट का मिलेगा या सेम कास्ट की मिलेगी लड़की, ये कह सकते ये तो है ना, समझौता ही हुआ, जैसे समझौता फिर या तो फिर अरेंज मैरिज होता है, तो वो एक कर सकता है, वहाँ पे भी समझौता ही होता है, वहाँ पे एडजस्टमेंट होता है, एक दूसरे एडजस्ट करते हैं। वो कौन गलत है कौन सही है, वो मैं नहीं हूँ उतना कि समझदार कि मैं ऐसा बोल सकूँ कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं सब जो कह रहा हूँ वो सही है, और जो बड़े लोग बुजुर्ग कह गए कि भाई अरेंज मैरिज सब, मैं भाई हमारे पेरेंट्स से शादी हुई ना अरेंज मैरिज, उन्होंने जैसे जैसे बढ़िया से किया, मतलब भाई, और यही वन ऑफ द रीज़न था कि इंडिया में हमारे माँ बाप हैं हमारे साथ, अदरवाइज साले फॉरेन में मालूम ही नहीं पड़ता बाप कौन है माँ कौन है, रोज डिवोर्स ही होते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वहाँ पे तो पेरेंट्स मीटिंग करने के लिए, मतलब पेरेंट्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसा सुनने में आता है, हमारे यहाँ पेरेंट के साथ में रहते हैं। हाँ, तो ये तो अपना है, तो प्रेम मतलब अभी तक हम कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे कि प्रेम काफ़ी डीप चीज़ है यार, काफ़ी डीप चीज़ है, बहुत बड़े बड़े लोग उस पर बुक लिखते हैं, फिलोसफर है प्रेम को समझने के लिए, एक निस्वार्थ भाव से किसी को चाहना, ये भी वही अनकंडीशनल और हो सकते हैं, मिले चाहे ना मिले, वो जिंदगी भर आपके साथ रहे चाहे ना रहे, फिर भी उसको चाहना, वो भी तो प्रेम है। फिर एक और चीज़ ऐड होता है इसमें, प्रेम, जब प्रेम और अट्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक ऐड हो सकता है जो क्रश वाला सिस्टम होता है, क्योंकि एक क्रश ना हमेशा चेंज होते रहता है, और इसमें भी क्या होता है कि हम उसे चाहते हैं लेकिन उसे बताते भी नहीं, और ये जो मतलब क्रश जिसकी भी लड़का लड़की का क्रश होना, क्लास में कॉलेज में कहीं पे भी, तो वो ओवर थिंक में चला जाता है बेचारा, मतलब क्योंकि बात तो करेगा नहीं किसी से, जिससे बताना हो तो बताना है नहीं उसे, तो खुद ही अकेले में बात करेगा। सही बात है, आज वो क्या पहनी, आज क्या, किसकी तारीफ किसके साथ करता, और बता दे तो फिर दोस्त लोग तो जो गांड मारते हैं भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल भाई, तो कोई किसी को लाइक करता है ना, तो भाई अपने दोस्तों को कभी ना बताओ, ठीक है ना, ये बात तो खैर सीखते साथ उम्र बीत जाएगी, सीखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, जो भी है वो और खत्म हो जाएगा, फिर और खराब हो जाता है, मतलब वो दोनों सिनेरियो में, मतलब लड़का भी डरता है ना कि वो अपने दोस्तों को ना बता दे, और लड़कियां डरती कि वो अपने दोस्तों को ना बता दे, तो बिना ऑफिशियल हुए बताना थोड़ा सा होता है, नहीं बताना चाहिए। और बहुत तो लोग रहता है किसका क्रश है किसी को पता भी नहीं चलता है, वो 2 साल 5 साल बाद में एक दूसरे को कन्फेस करते हैं। हाँ, तब कन्फेस करेंगे जब जरूरत ही नहीं है, या फिर कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। हाँ, फिर बोलते आई हैड क्रश ऑन यू, यू नो व्हाट, मुझे ना तुम पे क्रश था, तुम ऐसे आते हो, बहन जो अभी बताओ जब था, अब क्यों बता रहे हो। खैर अपन भी कहाँ बता पाते हैं यार हमें भी क्रश था, हम कहाँ बता पाए, तो दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। सही बात है।
तो कुछ लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हाँ जो बताया था। जो सामने रख पर देते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली अगर किसी को अप्रोच करते हैं ना, साला ये भी रिजेक्शन का डर बहुत खतरनाक होता है कि रिजेक्ट कर दिया तो इसे इज्जत डाउन हो जाएगा। तो वही ऐसा बोलते हैं ना, कभी भी जब किसी को तुम चाहना चाहते हो तो फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे साइड में रखो। कोई बोलते हैं, बहुत सारे सुनते हैं ऐसे क्लास में लड़के बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे साइड में रखो, फिर जाकर बोल दो, वो रिजेक्ट करे, फिर सेकेंड बार सेकेंड ऑप्शन रहेगा, तुम्हें कम से कम ये क्लियर तो हो जाएगा ना कि हाँ। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेम ज़्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? प्रेम, जैसे कि आपने जस्ट बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख दो। शुरू में आई थिंक जब पहला प्यार होता है तब सेल्फ रिस्पेक्ट तो गया गांड मराने। सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता ही नहीं उस हाँ। टाइम। नहीं, बाद में जब समझ आती है ना हाँ। हर चीज़ के बारे में, समझ आता है कि हाँ कैसे सब चीज़ चल रहा है, सोसाइटी, दुनियादारी, लोग कैसे बदल जाते हैं, तो फिर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट सोचना पड़ता है कुछ। फिर वो मतलब एक बार जब धोखे खा लेगा, ऐसा चोट खा लेगा, फिर उसको लगेगा नहीं, जो ज़रूरत है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की ही है। हम मतलब जिसको हम चाह रहे हैं उसे कन्फेस करते हैं, अगर वो सही है तो सही है, अगर वो नहीं बोलते कि नहीं हमें नहीं पीछे में रहना, तो सिंपल उससे हट जाना है। अब ये मतलब लड़की को चाहिए कि मतलब, या लड़के को, सामने वालों को चाहिए कि वो किसी को मतलब उसको मतलब अपने अंदर रखे, ये ना कि सबको बोल दे कि हाँ वो लड़का मुझे ऐसे किया, लड़की मुझे ऐसे की। तब प्रॉब्लम होती है सबको पता चलने के बाद कि हाँ वो उसे ये किया था, उसने मना कर दिया। ये सब तो बकचोदी है और कुछ नहीं है। खैर, तो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही रहा दोस्तों। बाकी प्रेम करते रहें और हमें फॉलो करते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए सस्ते पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।